वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए 4 मीटर ऑफ अ क्लॉथ कॉस्ट 204 रुपीज, हाउ मैनी मीटर्स कैन बी बॉट फॉर 765 रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मीटर कपड़ा अगर खरीदा जाएगा तो उसका कॉस्ट 204 रुपीज है। तो पूछा गया है अगर मेरे पास 765 रुपीज है तो कितने मीटर कपड़े खरीदे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम दुकान गए और दुकान में 2 मीटर कपड़ा खरीद लिए, 2 मीटर का जो कीमत है वो 20 रुपीज़ है, तो 1 मीटर का कीमत जो हो जाएगा वो 10 रुपीज़ हो जाएगा। और मेरे पास अगर 100 रुपीज़ है टोटल, तो मैं 10 मीटर कपड़ा खरीद सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर का जो कीमत है वो 10 रुपये है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, टोटल मेरे पास 100 रुपीज़ है तो हम 10 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर क्लॉथ दिया हुआ है 204 रुपीज़, तो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 4 मीटर का कॉस्ट 204 रुपीज़ है, तो 1 मीटर का क्लॉथ जो होगा कॉस्ट वो होगा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20, 51 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 मीटर का क्लॉथ का जो कीमत होगा वो 51 रुपीज़ होगा। अब मेरे पास टोटल है 765 रुपीज़, तो निकालेंगे कॉस्ट कैन बी बॉट फॉर 765 रुपीज़। अब मेरे पास 765 रुपीज़ है, इससे हम ले सकते हैं 51 का टेबल से, ये कट जाएगा 51 1 जब 51 का टेबल से इसको काटेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो 15 मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है 765 रुपीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 में है तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बी है विकास टाइप 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर्स, हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन अ 6 मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है विकास 540 वर्ड्स हाफ आवर्स में टाइप करता है, तो 6 मिनट में वो कितना टाइप करेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विकास टाइप 540 वर्ड्स इन हाफ आवर्स। हाफ आवर्स का मतलब होता है 30 मिनट, तो लिख सकते हैं इसके बाद विकास टाइप्स 540 वर्ड्स इन 30 मिनट। यहाँ पे 30 मिनट इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हाफ आवर्स इज इक्वल टू 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट में ये 540 वर्ड्स टाइप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे विकास टाइप वर्ड्स इन 1 मिनट। अब वो 30 मिनट में 540 वर्ड्स लिखता है, तो 1 मिनट में 540 बाय 30 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का टेबल से 18 टाइम्स में कट जाएगा, तो वो 1 मिनट में विकास जो टाइप करेगा वो 1 मिनट में जो टाइप करेगा वो 18 वर्ड्स करेगा, तो लिखेंगे 18 वर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है विकास टाइप वर्ड्स इन 6 मिनट, 6 मिनट में कितना करेगा। तो 1 मिनट में वो 18 वर्ड्स लिखता है, तो 6 मिनट में 18 इंटू 6 वर्ड्स लिखेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 6 1 जा 6 प्लस 4 108 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 108 वर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 में है तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 108 वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सी है if 50 men can do a piece of work in 30 days, in how many days 30 men will do it। क्वेश्चन में कह रहा है 15 men एक काम को 15 दिनों में 30 दिनों में कर लेते हैं, तो लिखेंगे गिवन में 15 men can do a piece of work is equal to 30 days। 15 लोग जो है वो 30 दिनों में काम करते हैं, तो 1 मैन जो एक इंसान होगा वो कितने दिनों में करेगा, कितने काम को करेगा कितने दिनों में, तो 1 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 30 बाई 15। तो एक जो इंसान को काम करने में लगेगा उसको 2 डेज लगेगा, 15 2 जा 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डेज, 2 दिन लगेगा एक इंसान को काम करने में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर उसमें 30 लोग आ गए तो ये काम कितने दिनों में होगा। तो एक इंसान 2 डेज में करेगा, तो 30 इंसान कितने दिनों में करेगा, तो 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15। 2 का टेबल से ये कट जाएगा 15, तो लिखेंगे 15 डेज। एक इंसान को 2 दिन लगता है, तो 30 इंसान को 15 दिन में ये कंप्लीट कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर होगा वो होगा 15। क्वेश्चन नंबर डी है रानी वीव्स 25 बास्केट्स इन 35 डेज। रानी जो है 25 बास्केट्स को 35 डेज में बुन लेती है। इन हाउ मेनी डेज विल सी वीव्स 110 बास्केट। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब वो 110 बास्केट्स कितने दिनों में बुन पाएगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है डेज को
वो लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स। जो डेज हमें निकालना है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है नंबर ऑफ बास्केट्स 25 बास्केट्स है जो रानी 35 डेज में उसको बुन लेती है। तो यहाँ पे 35 डेज लग रहा है 25 बास्केट्स को बनाने में। उसके बाद पूछा गया है 110 बास्केट्स कितने दिनों में बुन पाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 110 बास्केट्स। अब कितने दिनों में बुन पाएगी इसको लेट किए हैं नंबर ऑफ डेज को एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 को एक्स से और 110 को 35 से, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 110। एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। 35 इंटू 110 डिवाइड बाई 25। 5 का टेबल में कॉमन है, 5 5 ज़ा 25 और ये कट जाएगा 5 7 ज़ा 35। फिर से ये 5 का टेबल में कॉमन है, 5 का टेबल से ये 22 टाइम्स में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 22 से, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 का 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15। तो अब जो रानी है वो 154 डेज में वो 110 बास्केट्स को बुन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 154। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए एक्स बाई वाई और यहाँ पे सभी जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक्स में है वो ए है, बी है, सी, डी और ई है। अब इन्हीं ए बी सी डी ई का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है सभी प्रोपोर्शनल में है, मतलब ये जो है 5/8 वो a/12 के इक्वल है। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5/8 को इक्वल कर देंगे a/12 के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और a का वैल्यू निकाल लाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई होगा 8 में और 12 मल्टीप्लाई होगा 5 में। a का वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई में 8 है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 4 का टेबल से कॉमन है, 4 का टेबल में ये कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15/2। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 7.5 टाइम्स में। तो क्वेश्चन नंबर जहाँ पे ए लिखे हैं वहाँ पे भरा जाएगा 7.5। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10/b। इसको इक्वल कर सकते हैं 5/8 को फिर से इक्वल कर देंगे 10/b के, क्योंकि ये सभी प्रोपोर्शनल में है तो इक्वल किया जा सकता है। तो यहाँ से निकल जाएगा ये फर्स्ट नंबर का, यहाँ से निकाल लेते हैं सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर में जो है 5/8 फिर से इक्वल कर लेते हैं 10/b के, तो लिखेंगे 10/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। b मल्टीप्लाई होगा 5 में तो लिखेंगे b इंटू 5 और 8 मल्टीप्लाई होगा 10 में। सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 का टेबल से 2 टाइम्स में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 से, तो 8 2 से हो जाएगा 16। तो जहाँ पे b लिखे हैं वहाँ पे भरा जाएगा 16। अब यहाँ से c को निकालते हैं तो इक्वल कर लेते हैं 5/8 को 35/c से, 35/c। फिर से यहाँ से c का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा c का मल्टीप्लाई 5 में इज इक्वल टू 35 इंटू 8। c का वैल्यू चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 5 का टेबल से कट जाएगा 7 टाइम्स में, 8 7 होता है 56, तो c का वैल्यू हो जाएगा 56। तो जहाँ पे c लिखा हुआ है वहाँ पे भरेंगे 56। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो c का वैल्यू निकल गया, d को निकालना है तो फिर से 5/8 को इक्वल करेंगे 25/d से। तो यहाँ पे निकल जाएगा फोर्थ नंबर 5/8 इज इक्वल टू 25/d। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। d का वैल्यू चाहिए 25 इंटू 8, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 का टेबल से कट जाएगा 5 टाइम्स में, 8 5 हो जाएगा 40। तो d का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा। तो जहाँ d है वहाँ पे भरेंगे 40। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो e का जो निकालना है उसके लिए सबसे पहले इक्वल कर देंगे a 5/8 को 5/8 को इक्वल कर देंगे e/32 से। तो यहाँ पे 5/8 इक्वल हो जाएगा e/32 से। सॉल्व करेंगे, e का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, e का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में और 32 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में। e का वैल्यू फाइंड करना है तो 35 इंटू 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 8 का टेबल से 32 कट जाएगा 4 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 को तो ये हो जाएगा 5 4 20। तो जहाँ पे e लिखे हैं वहाँ पे 20 भरा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ए का वैल्यू 7.5, बी का वैल्यू 16, सी का वैल्यू 56 और डी का वैल्यू 40, ई का वैल्यू 20 होगा। क्वेश्चन नंबर बी है एक्स बाई वाई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। फिर से लेट कर लेते हैं, ये ए है, इसके बाद बी है, सी, डी। अब यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सभी प्रोपोर्शनल में है तो 3/2 इक्वल होगा a/6 के, तो लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू a/6। यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई होगा 3 में और a मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। a का वैल्यू चाहिए 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 का टेबल से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 हो जाएगा 9, तो a का वैल्यू हो जाएगा 9। ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का आंसर होगा। यहाँ पे बी सेकंड को निकालेंगे, फिर से ये प्रोपोर्शनल में है तो 3/2 को इक्वल कर देंगे b/4 के। b का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाई होगा 2 में और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 में। सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू चाहिए 4 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 का टेबल से 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ से थर्ड नंबर सी को निकालते हैं तो सी का वैल्यू चाहिए, फिर से प्रोपोर्शनल में करेंगे 3/2 इज इक्वल टू 36/c। सी का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी मल्टीप्लाई होगा 3 में और 36 मल्टीप्लाई होगा 2 में। सी का वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 का टेबल से कट जाएगा 12 टाइम्स में, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, तो जहाँ पे सी लिखे हैं वहाँ पे भरा जाएगा 24। अब डी को निकाल लेते हैं तो डी में यहाँ पे हो जाएगा, फिर से 3/2 को इक्वल कर देंगे 30/d से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में और 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 का टेबल से 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 2 20, तो d का वैल्यू हो जाएगा 20। तो जो लास्ट ऑप्शन में है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में है तो भरेंगे 20। फर्स्ट में भरेंगे 9, सेकंड में भरेंगे 6, थर्ड में भरेंगे 24 और लास्ट डी में भरेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मैथ्स टेक्स्ट बुक इफ 3 बुक्स कॉस्ट इज 450 रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 बुक्स का कॉस्ट 450 रुपीज है, तो 1 बुक का कॉस्ट कितना होगा। तो लिखेंगे गिवन है कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक का कीमत 450 रुपीज है, तो 1 बुक का कीमत डिवाइड कर देंगे 3 से तो निकल जाएगा 1 बुक का कॉस्ट। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 3 यहाँ पे बुक लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बुक हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 15 टाइम्स में 45, एक जीरो लगा है, जीरो लगाएंगे तो 1 बुक का जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 150 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 150। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ 1/4 डजन बनाना इज 18 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1/4 डजन बनाना इज 18 रुपीज, तो लिखेंगे 18 रुपीज है 1/4 डजन का, तो 1 डजन का कितना होगा। 1 डजन को निकालने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 में, 18 इंटू 4, तो ये 1 डजन बनाना का जो कॉस्ट हो जाएगा 4 8 जा 32 का 2, 4 1 जा 4 प्लस 3 72 रुपीज हो जाएगा। अब 1 डजन बनाना खरीदने जाएंगे तो ये हो जाएगा 72 रुपीज, क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है 1/4 डजन का, तो 1 डजन का हो जाएगा 72 रुपीज। अब निकालेंगे यहाँ पे 12 बनाना इसका, क्योंकि 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12 बनाना, तो ये जो 1 डजन का जो कॉस्ट दिया हुआ है 72 रुपीज वो 12 बनानास का होगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 बनानास इज इक्वल टू 72 रुपीज। अब 72 रुपीज कॉस्ट है 12 बनाना का, तो एक बनाना का जो कीमत होगा वो होगा 72 डिवाइड बाई 12। सॉल्व करेंगे 12 का टेबल से 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना जो होगा वो हो जाएगा 6 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 6 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 bags of wheat weight 250 kg, how much will 2 bags weight। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 बैग जो गेहूं से भरा है उसका वजन जो है 250 kg है, तो क्वेश्चन में पूछा है 2 बैग्स का जो 2 बैग होंगे उसके कितने वजन होंगे।
तो दिया हुआ है क्वेश्चन में वेट ऑफ 5 बैग्स इज इक्वल टू 250 केजी। तो निकालेंगे 1 बैग्स में कितने गेहूं का जो वजन होगा वो निकालेंगे। वेट ऑफ 1 बैग्स इज इक्वल टू 250 डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहाँ पे निकल जाएगा 1 बैग्स का वेट। 5 का टेबल से कट जाएगा 5 टाइम्स में, एक जीरो लगा हुआ है, जीरो लगा देंगे, तो लिखेंगे वेट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 50 केजी। अब एक बैग में 50 केजी है, तो क्वेश्चन में पूछा है 2 बैग में कितना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, तो ये हो जाएगा 5 2 10 100 केजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 100 केजी। क्वेश्चन नंबर 6 है ज्योति अर्न्स 1000 इफ शी वर्क्स फॉर 4 डेज। ज्योति अर्न करती है 1000 4 डेज में। हाउ मच विल शी अर्न्स इफ शी वर्क्स फॉर 12 डेज। अब ये 12 दिनों तक काम करेगी तो कितना कमाएगी, कितना अर्न कर पाएगी। तो निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्योति अर्न्स इन 4 डेज, 4 दिनों में ये 1000 कमाती है, तो लिखेंगे 1000। अब निकालेंगे इसके 1 दिनों का अर्निंग, तो लिखेंगे ज्योति अर्न्स इन 1 डेज। तो ये 4 दिनों में 1000 कमाती है, तो एक दिनों में ये कमाएगी, 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 100 आ जाएगा 25 टाइम्स, और ये जीरो लग जाएगा। तो वो एक दिनों में ज्योति अर्न्स इन 1 डेज इज इक्वल टू 250 रुपीज़। तो एक दिनों में ये 250 रुपीज़ अर्निंग कर लेती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 12 डेज में ये कितना अर्निंग करेगी। तो लिखेंगे ज्योति अर्न्स इन 12 डेज, एक दिनों में 250 रुपीज़, तो 12 डेज में 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 5 60 का 0 कैरी 6, 12 2 24 प्लस 6 30। तो ये 12 दिनों में 3000 अर्निंग करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3000। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 मैन्स एट 30 चपातीस इन अ डे। 5 आदमी एक दिनों में 30 चपातीस को खा लेता है। अब पूछा गया है हाउ मैनी चपातीस आर नीडेड फॉर 12 मैन्स। 12 लोगों के लिए कितने चपाती का रिक्वायरमेंट होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मैन्स एट 30 चपातीस, तो 5 मैन जो है वो खाएंगे 30 चपातीस को, तो एक मैन कितने चपातीस को खाएगा। तो एक मैन 30/5 चपातीस को खा जाएगा। 5 का टेबल से कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो एक जो इंसान है वो खाएगा 6 चपाती। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है 12 मैन्स 8, तो 12 मैन जो है वो खाएंगे 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 चपाती। तो लिखेंगे 72 चपाती। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ स्कूल द मंथली फी कलेक्शन ऑफ 350 स्टूडेंट्स इज 3,85,000। हाउ मच फी विल बी कलेक्टेड बाय 58 स्टूडेंट्स फॉर अ मंथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जो स्कूल है वो स्कूल मंथली फी जो कलेक्शन करता है 350 स्टूडेंट का, वो 3,85,000 करता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर 58 स्टूडेंट का मंथली फी कलेक्शन करना है तो वो कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मंथली फी कलेक्शन ऑफ 350 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3,85,000, ये लिखेंगे। उसके बाद मंथली फी कलेक्शन ऑफ 1 स्टूडेंट निकालेंगे। अगर 350 स्टूडेंट का इतना है तो 1 स्टूडेंट का 3,85,000 डिवाइड बाई 350 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 का टेबल कॉमन है, तो ये 5 का टेबल से कट जाएगा 7 टाइम्स में, और 5 का टेबल से ये कट जाएगा 77 टाइम्स में, 385। अब बच गया है 2 जीरो, 2 जीरो लगाएंगे, फिर से 7 का टेबल से कट रहा है, 7 1 7, और ये 11 टाइम्स में कट जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे। तो लिखेंगे मंथली फी कलेक्शन ऑफ 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1100। अब 1100 रुपीज जो है मंथली कलेक्शन होगा एक स्टूडेंट से। तो अब पूछा गया है मंथली फी कलेक्शन ऑफ 58 स्टूडेंट, तो 58 स्टूडेंट का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 58 को 1100 से। मल्टीप्लाई करते हैं 11 8 जा 88, 88 का 8 कैरी हो जाएगा 8, 11 5 जा 55 प्लस 8 63, 2 जीरो लगा हुआ है, 2 जीरो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 63,800। तो टोटल 58 स्टूडेंट का जो कलेक्शन होगा वो होगा 63,800। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 63,800। क्वेश्चन नंबर 9 है अ बैग कंटेन्स 30 एप्पल्स वेट।
6 kg, हाउ मच विल 1080 सच एप्पल्स वेट? एक बैग है जिसमें से 30 एप्पल्स हैं और 30 एप्पल्स का कॉस्ट 30 एप्पल का वेट 6 kg है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1080 एप्पल्स का वेट कितना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है 30, जिसका वेट है 6 kg। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड जो वेट होगा बी एक्स होगा, और यहाँ पे निकालने हैं 1080 एप्पल्स का वेट। उस वेट को लेट किए हैं एक्स, तो लिखेंगे एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1080 में। सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स के साथ 30 है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का टेबल से 2 टाइम्स में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 108 में, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 इंटू 0 0 1 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 260 kg। तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड जो वेट होगा वो 216 kg होगा। 30 एप्पल्स का जो वेट होगा वो 6 kg, तो 1080 एप्पल्स का जो वेट होगा वो 216 kg होगा, तो लिखेंगे 216। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 216 kg।